देखो अखिलेश जी का अम्बेडकरवाद तो आपको सब पता ही है। जब उनकी सरकार थी, जो बहन जी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था तो उनको डिमोशन करने का काम किया था। जब उनकी सरकार थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो पार्क थे उनमें एक बल्ब तक नहीं चलता था। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील जो सुजीत सम्राट जी। सर स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम जी। सर क्या लग रहा है जिस तरीका से मीडिया के द्वारा भाजपा सपा इन दो को टक्कर में दिखा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, जो मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो कभी भी हमको रेस में नहीं दिखाती है। हॉल है और हम सत्ता में आ रहे हैं। बहन कुमारी मायावती 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं लोगों का जोश देखकर, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उससे लोग सब परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है कि भाई एक जाति देखकर काम हो रहा है, लोगों ठोकों की सरकार चल रही है। तो सरकार ऐसी नहीं होती, सरकार संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। इसलिए सब लोग 2007 का जो शासन था बहन कुमारी मायावती का, उसको याद कर रहे हैं और अब की बार बहन कुमारी मायावती को पूर्ण रूप से बहुमत में लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। सर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक मन से कहा था कि अब की बार अम्बेडकरवादी और समाजवादी एक हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखो अखिलेश जी का अम्बेडकरवाद तो आपको सब पता ही है। जब उनकी सरकार थी तो जो बहन कुमारी मायावती ने जिले बनाए थे उन सबका नाम बदलने का काम किया था। महापुरुषों को जो नाम पर जिले बनाए थे सबका जिले बदलने का काम किया था। जो बहन जी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था तो उनको डिमोशन करने का काम किया था। तो सबको पता है कि वो क्या अम्बेडकरवाद दिखाते हैं। जब उनकी सरकार थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो पार्क थे उनमें एक बल्ब तक नहीं चलता था। तो वो झूठा अम्बेडकरवाद है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को इस देश के अंदर कोई लागू कर सकता है तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती, और कोई नहीं कर सकता। ये दिखावा करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। ये झूठे वादे करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर बहुजन समाज पार्टी को जो नेता छोड़कर जाते हैं उनका एक ही आरोप होता है कि बहन जी जो है महापुरुषों की विचारधारा से भटक गई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ भटक गई है महापुरुषों की विचारधारा से? सबसे ज़्यादा महापुरुषों की विचारधारा को अगर देश में बढ़ाने वाला कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती है। आप लखनऊ में जाएं, आप नोएडा में जाइए, आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखिए, कहाँ रुक रही हैं? आप देखें बुद्धा सर्कट देखिए, 511 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है। आप निकले तो सही। ये विरोधियों का दुष्प्रचार है कि बहन कुमारी मायावती भटक गई हैं। कोई नहीं भटका है। एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो महापुरुषों के मिशन में चल रही है, जो महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये झूठा प्रचार करते हैं। जैसे कि सर समाजवादी गठबंधन में सावित्रीबाई फूले और जो कि प्रकाश अम्बेडकर जी और कई सारे बहुजन समाज के लोग हैं और अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, तो क्या उनको गठबंधन में सम्मान मिल पाएगा? देखो वो सम्मान का तो वो जाने, गठबंधन का वो करेंगे। मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, वो सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा आपको पता ही है। जैसे जैसे लोग चंद्रशेखर गए थे अभी तो रो रहे थे, आंसू निकाल दिए, तो अभी इनके भी कहाँ से आंसू निकलेंगे। अपना घर होता है। ये बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, हमारा परिवार है, इसको मजबूत करो, कमजोर मत करो। अपने घर को कमजोर करोगे तो दूसरे के घर में भी आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। इनको भी अगर थोड़ा बहुत मान सम्मान मिल रहा है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से मिल रहा है। इस देश में दलितों की जो राजनीति होती है, आपने पंजाब में देखा, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से बनाया, और कोई कारण नहीं था। सर जैसा कि आपने चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लिया, तो चंद्रशेखर आजाद जी के जो समर्थक हैं, भीम आर्मी के समर्थक, ये कहते हैं कि बहन जी ने जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी द्वारा मतलब पार्टी को मतलब वो खत्म सा कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? देखो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी तो 75 प्रबुद्ध सम्मेलन की है, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। उनकी वो गलत सोच है, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को पिछले 22 साल के 20 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। रही चंद्रशेखर जी की बात, उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना दूसरे पार्टी के लोग। उनको अगर सपा में कुछ नहीं मिला तो उनको ठेका दे रखा है बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का, वो कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। कल सारंगपुर में एक बहुत बड़ी सभा थी, सारंगपुर में नौजवान जो साथी हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और इंटैक्ट रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। हमारा एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, एक भी वोट किसी को नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।